स्ट्रेंजर थिंग्स सीजन 5 के बारे में एक से बढ़कर एक क्रेजी थ्योरी सर्कुलेट हो रही है और सबसे बड़ा सवाल ये है, वेक्ना ने जॉयस को क्यों नहीं मारा? वो मैक्स जहाँ हाइड है उस केव में जाने से इतना क्यों डर रहा है और उसको एग्जैक्टली 12 किड्स ही क्यों चाहिए? क्या इसके पीछे कोई स्पेशल रीजन है? और सबसे शॉकिंग बात, सीजन 5 वॉल्यूम 2 में क्या होगा? मिस्टर क्लार्क ने वो सब पहले ही इनडायरेक्टली एक्सप्लेन कर दिया था। तो बिना टाइम वेस्ट किए चलते हैं पहली थ्योरी की तरफ। First theory, why Vecna didn't kill Joyce. वेक्ना ने जॉयस को क्यों नहीं मारा? इसका जवाब छुपा हुआ है उस फ्लायर में जो मैक्स ने हॉली को दिखाया था जब वो पहली बार वेक्ना की मेमोरीज में गई। तारीख थी 6 नवंबर 1959। उस वक्त स्कूल में जॉयस अपने ड्रामा के फ्लायर्स बांट रही थी। अगर आप उस फ्लायर के नीचे ध्यान से देखो तो वहाँ एक नाम लिखा है, हेनरी। वही हेनरी जो बाद में वेक्ना बना। टाइमलाइन को मैच करो तो समझ आता है कि वेक्ना अपने फैमिली के साथ वर्ल्ड वॉर 2 के ठीक 14 साल बाद यानी 1959 में हॉकिंस शिफ्ट हुआ था। सब पीसेस यहीं फिट हो जाते हैं। बचपन में लोग हेनरी को फ्रीक समझते थे, इसलिए उसके पेरेंट्स उसे लेकर नई जगह आए, हॉकिंस। यहीं पर उसकी मुलाकात जॉयस से हुई और जॉयस ही एक ऐसी लड़की थी जिसने हेनरी को अलग नहीं किया, बल्कि उसे अपनी प्ले में रोल दिया, उसे एक नॉर्मल इंसान की तरह ट्रीट किया। वो छोटा सा मोमेंट हेनरी के दिल में इतना गहरा बस गया कि जब वो वेक्ना बना तब भी जॉयस को मारना उसके लिए नामुमकिन था। अब यहाँ एक और क्रेजी डिटेल आती है। 6 नवंबर वही दिन था जिस दिन फ्यूचर में विल बायर्स मिसिंग हुआ, यानी जॉयस, विल और वेक्ना की फेट एक ही डेट पर डायरेक्टली टाई हो जाती है। कहानी और भी इंटरकनेक्टेड लगने लगती है। विल को चूज करना भी इसी बॉन्ड से जुड़ा हुआ है। वेक्ना का कभी प्लान ही नहीं था विल को किल करने का। वो अपनी एक नई दुनिया बनाना चाहता था और विल उसका पहला चॉजन कंपेनियन था। याद रखो, वेक्ना हॉकिंस लैब का सब्जेक्ट 001 था और आज वो सिंबॉलिक नंबर उसने विल को पास कर दिया है। सीजन के एंड में वेक्ना ने जानबूझकर 3 मॉन्स्टर जिंदा छोड़े। उसका एक्चुअल गोल था विल के अंदर छिपी पावर्स को जिंदा करना, ताकि विल सच में उसके साथ खड़ा हो सके एज हिज इक्वल। Second theory, why Vecna is terrified of that cave. स्ट्रेंजर थिंग्स सीजन 5 का सबसे बड़ा मिस्ट्री पॉइंट एक केव है और डफर ब्रदर्स ने कंफर्म किया कि ये कोई रैंडम जगह नहीं है। ये वही ओरिजिन पॉइंट है जहाँ यंग हेनरी क्रेड ने पहली बार अपसाइड डाउन से कनेक्शन बनाया था और इसी वजह से ये केव वेक्ना की सबसे बड़ी वीकनेस बन चुकी है। जब मैक्स अपनी जान बचाते हुए वेक्ना के माइंडस्केप में इस केव में छुप जाती है, तुम नोटिस करोगे कि वेक्ना एकदम फ्रीज हो जाता है। पहली बार उसके चेहरे पे जेन्युइन फियर दिखाई देता है। इतनी पावर होने के बावजूद वो केव के अंदर एक स्टेप तक नहीं जा पाता। ये बिहेवियर उसके मॉन्स्टर्स ईगो के बिल्कुल ऑपोजिट लगता है। द रियल रीजन लाइज इन हेनरीज चाइल्डहुड। जब हेनरी सिर्फ 8 साल का था, उसने इसी केव के अंदर नेवाडा एक्सपेरिमेंट का एक हिडन डिवाइस ढूंढ लिया था। क्यूरियोसिटी में उसने डिवाइस एक्टिवेट किया और एक मोमेंट में वो डायमेंशन एक्स में गिर गया। डायमेंशन एक्स वो जगह है जहाँ माइंड फ्लेयर एग्जिस्ट करता है, एक प्योर हॉरर, डार्कनेस और ट्रॉमा की दुनिया। हेनरी वहाँ 12 घंटे तक फंसा रहा और उन 12 घंटों ने उसकी पर्सनैलिटी, उसका माइंड, उसका ब्लड सब कुछ बदल दिया। वहीं से शुरू हुआ उसका वेक्ना बनने का जर्नी। इसलिए ये केव सिर्फ एक लोकेशन नहीं, हेनरी का सबसे बड़ा ट्रॉमा पॉइंट है। यहीं पे माइंड फ्लेयर ने पहली बार उसके ब्रेन में एंट्री ली थी। यहीं से उसकी डार्क ट्रांसफॉर्मेशन बिल्ड होना स्टार्ट हुआ और इसलिए वेक्ना आज के दिन भी इस केव के पास नहीं जा सकता। इट्स द ओनली प्लेस इन द अपसाइड डाउन जिसे वो कंट्रोल नहीं कर पाता, क्योंकि ये उसके पास्ट का वो चैप्टर है जिसे वो खुद फेस करने से डरता है। इसलिए जब मैक्स वहाँ हाइड होती है, वो लिटरली उसके सबसे वल्नरेबल स्पॉट में घुस जाती है, एक जगह जहाँ वेक्ना पावरलेस हो जाता है। सीजन 5 में ये केव एक मैसिव रोल प्ले करे, क्योंकि यही हेनरी की ओरिजिन स्टोरी का मोस्ट पेनफुल पॉइंट है और शायद यही वो जगह है जहाँ वेक्ना को हमेशा के लिए हराया जा सकता है। Third theory, why Vecna needs 12 kids. कभी सोचा है वेक्ना को एग्जैक्टली 12 किड्स ही वेसल्स क्यों चाहिए? इसका हिंट डस्टिन ने बहुत पहले दे दिया था, बस हमने ध्यान नहीं दिया। वेक्ना खुद क्लियर बोल चुका है कि उसे 12 परफेक्ट कंटेनर्स चाहिए जिनके थ्रू वो दुनिया को अपने हिसाब से रीशेप कर सके। ये कॉन्सेप्ट बिल्कुल वही है जो डॉक्टर ब्रेनर पहले करता था, हेनरी का ब्लड यूज करके बच्चों को पावर्स देने की कोशिश। मतलब हिस्ट्री लिटरली रिपीट हो रही है, बस इस बार मास्टर प्लान वेक्ना का है। अब सवाल ये है, एग्जैक्टली 12 ही क्यों और वो किस तरह की नई दुनिया बनाना चाहता है? डस्टिन ने क्लू तब रिवील किया जब उसने स्टीव और हॉपर के साथ देखी हुई फ्लैश वॉल को एनालाइज किया। पहले वो एक रैंडम सा बैरियर लग रहा था, लेकिन डस्टिन ने नोटिस किया कि वो वॉल एक्चुअली एक परफेक्ट सर्कल थी और उस सर्कल का सेंटर था हॉकिंस लैब, वही जगह जहाँ अपसाइड डाउन का बर्थ हुआ था और जहाँ हेनरी पहली बार डिमेंशन एक्स में जा गिरा था माइंड फ्लेयर के ट्रैप में। जब ये डॉट्स कनेक्ट करते हो सब कुछ सेंस बनने लगता है। वेक्ना की ऑब्सेशन
डायमेंशन क्लॉक और टाइम पोजीशंस से जुड़ी हुई है। हो सकता है कि वो 12 बच्चे क्लॉक के 12 पोजीशंस रिप्रेजेंट करते हों, एक टाइप का सुपरनैचुरल मैकेनिज्म जिससे वो एक बड़ी कॉस्मिक वर्ल्ड रीसेट रिचुअल परफॉर्म कर सके। ये 12 बच्चे वो पिलर्स या स्पायर्स बन जाते हैं जो फ्लैश वॉल को पावर देते हैं ताकि वो अपसाइड डाउन को ह्यूमन वर्ल्ड में फुल्ली मर्ज कर सके, एक स्टेबल साइकिक स्ट्रक्चर बनाने के लिए, जैसे इंजन के स्पोक्स। और सबसे बड़ी बात, वेक्ना शायद इन 12 बच्चों को विल जैसी पावर्स दे रहा हो, मतलब वो अपनी एंटी माइंड फ्लेयर आर्मी बना रहा हो, एक ऐसा फोर्स जो उस एंटिटी के खिलाफ लड़ सके जिससे वो खुद बचपन में हार गया था। अगर ये थ्योरी सही निकली तो वेक्ना फाइनल विलन नहीं है, वो खुद किसी और बड़े अनसीन मॉन्स्टर के लिए पॉन है, एक बड़ा वॉर जिसकी तैयारी वो सीजन 5 में कर रहा है। Fourth theory, what Mr. Clark already revealed about season 5. एक क्रेजी स्ट्रेंजर थिंग्स 5 थ्योरी है जो कहती है कि मिस्टर क्लार्क ने एक्चुअली हमें बता दिया है कि वेक्ना का प्लान क्या है। अगर ध्यान दो, शो के हर सीजन में मिस्टर क्लार्क के स्कूल लेसन्स एक्चुअली डायरेक्टली फोरशैडो करते हैं कि चीजें कैसे काम करेंगी। जैसे सीजन 1 में वो बच्चों को सिखाते हैं कि अपसाइड डाउन कैसे काम करता है और ह्यूमंस कैसे वहां जा सकते हैं। सीजन 2 में वो हाइव माइंड के बारे में सिखाते हैं, कहते हैं कि ह्यूमन ब्रेन में बिलियंस ऑफ सेल्स होते हैं जो एक साथ काम करते हैं और ये बेसिकली हाइव माइंड का कॉन्सेप्ट है। अब सीजन 5 में उनका लेसन एक्चुअली हमें बता रहा है कि वेक्ना क्या करने की कोशिश कर रहा है। इस सीजन में वो वर्म होल्स के बारे में सिखाते हैं। आइंस्टाइन रोजन ब्रिजेस या वर्म होल्स एक्चुअली डिमेंशंस के बीच गेटवेज होते हैं जो चीजों को एक यूनिवर्स से दूसरे यूनिवर्स में ट्रैवल करने देते हैं, चाहे वो कितने भी दूर क्यों ना हो। मिस्टर क्लार्क कहते हैं, जस्ट थिंक ऑफ ऑल द प्लेसेस मैनकाइंड कुड गो, अनदर गैलेक्सी, अनदर टाइम इवन, सो व्हाई आरंट वी डूइंग इट नाउ? इफ वर्म होल्स डिड एग्जिस्ट, दे वुड बी extraordinarily unstable. Their enormous gravitational force would rip them apart at the very moment they formed. और अगर आप वेक्ना के नए हेडक्वार्टर्स को एक वर्म होल से कंपेयर करो तो वो बिल्कुल सेम लगता है। थ्योरी ये है कि अपसाइड डाउन एक वर्म होल या गेटवे की तरह काम कर रहा है डिमेंशन एक्स के लिए। इसीलिए अपसाइड डाउन के अराउंड एक सर्कुलर वॉल है जो हमें ये दिखाता है कि ये डिमेंशन एक्स का गेटवे है। और वेक्ना बच्चों का यूज कर रहा है वर्म होल को पावर देने के लिए ताकि डिमेंशन एक्स और रियल वर्ल्ड परमानेंटली मर्ज हो जाए। विल की ड्राइंग भी मिस्टर क्लार्क के वर्म होल स्केच से मिलती जुलती है, जो हिंट देता है कि वेक्ना शायद एक मैसिव वर्म होल बना रहा है टाइम और स्पेस को ब्रीच करने के लिए। ये अनस्टेबल वर्म होल ही अपसाइड डाउन को एक्सप्लेन करता है। वो ग्रेविटेशनल फोर्स से कोलैप्स होने वाला है और वेक्ना के 12 किड्स उसे स्टेबलाइज करने का फ्यूल बन सकते हैं। ये थ्योरी और भी वाइल्ड हो जाती है टाइम ट्रैवल के साथ, क्योंकि वर्म होल्स टाइम में भी शॉर्टकट दे सकते हैं, जैसे मैक्स की 1950s हॉकिंस मेमोरी में वापस जाना। शायद फाइनल बैटल में 11 या विल एक वर्म होल यूज करके पास्ट में जाएंगे ताकि हेनरी क्रील को बचपन में ही रोक सके। डफर ब्रदर्स ने ये फोरशैडोइंग का पैटर्न बनाया है, तो मिस्टर क्लार्क का ये लेसन डेफिनेटली की है सीजन 5 के क्लाइमैक्स के लिए।